नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल। यूनिट 9 के लिए जो बुक आती है एमपीपीएससी के लिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, उसे देखेंगे। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू दिए गए हैं हर एक यूनिट के पीछे, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब यूनिट 9 के लिए जो पूर्व में बुक चल रही थी, वहाँ से क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा, शायद ही आया होगा। तो इस बुक को भी आप एमसीक्यू लगा लेंगे तो क्या होगा कि अगर आने वाले पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है तो वो दोनों बुक से अपन कवर कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ है, उससे भी कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अगर आप किसी भी यूनिट के कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपकी संभावना ज़्यादा हो जाती है कि अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाए। इसके अलावा आपको विकिपीडिया का भी यूज़ करते रहना चाहिए। अगर पर्टिकुलर टर्म के बारे में कुछ नया आपको जानने को मिलता है तो उसके बारे में सर्च करके दो चार चीज़ नहीं जान लीजिएगा। तो इस बुक का रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपको बुक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बुक के बारे में देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे इंडेक्स देख रहे होंगे जो कि एमपीपीएससी का सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको इसमें मिल जाता है। तो इसमें इन लोगों ने कंप्यूटर एक्स्ट्रा डाल दिया जो कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, सभी कुछ है। ठीक। इसके वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है। यूनिट 9 को लेकर के आपको और भी एमसीक्यू लगाने होंगे और थोड़ा सा जानकारी ज़्यादा प्राप्त करनी होगी, तो उसके लिए ये वीडियो लाया गया है कि ये बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले यूनिट है उसके बारे में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, उसके विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रकार होता है, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रकार बता दिए जाते हैं इसमें। ठीक है। फ्लोट चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक का इतिहास बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। बायो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का विकास जो किया गया टेबल के फॉर्म में बता दिया कि किस किस चीज़ की खोज कब की गई थी। ठीक है। उसके बाद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक के अवयव हो जाएगा, तो मतलब ये है कि अंदर डिटेल काफ़ी कुछ दी गई है और सब कुछ कवर किया गया है। जैसे जंक्शन डायोड हो गया, है ना, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, स्विच हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट की जनरेशन हो गई। तो ये सब जानकारी मिल जाती है यहाँ पर। और फिर जो लॉजिक गेट्स है उसकी भी जानकारी मिल रही है। ठीक है। इसके फिर इसमें आप डिटेल तो आपको दिख ही रहा है कि डिटेल अच्छी खासी बता दी इसने। अब ये है कि इसके एमसीक्यू कितने हैं ये देख लेते हैं इसमें पर्टिकुलर यूनिट में। ठीक है। इसमें संस्थान भी दिख रहा होगा, जैसे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित नीतियाँ हैं, 2012 की नीति और 2019 की नीति, दोनों के बारे में बता दिया गया है। ठीक है। तो क्या लक्ष्य है ये भी पूछा जा सकता है। जैसे 2020 तक $400 बिलियन का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर बाजार का। इसका ये कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाते हैं। लगभग इसमें फर्स्ट जो यूनिट है उसमें कितने मिल जाएंगे आपको, इसमें लगभग 64 मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अन्य सभी है, जैसे रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स में भी बहुत सारे एमसीक्यू मिल रहे हैं। ठीक है। इसमें भी एमसीक्यू कितने मिल रहे हैं ये भी बता देते हैं आपको। तो आपको यहाँ पर जो डिटेल तो मिल ही रहा है, एमसीक्यू भी देखना है। पर्टिकुलर यूनिट का अगर एमसीक्यू ज़्यादा मिल रहा है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। और बुक लेने में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, अगर कोई बुक अच्छी है तो ले सकते हैं। जैसे रोबोटिक्स में 82 क्वेश्चन मिल रहा है आपको। ठीक है। और क्या है, फिर अगली जो यूनिट है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, उसके भी अच्छे खासे आपको एमसीक्यू मिल जाते देखने को। ठीक है। तो ओवरऑल कहा जाएगा तो महावीर की जो पब्लिकेशन की आती है बुक, ठीक है, मेगा सीरीज के नाम से आ रही है आजकल। तो इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी संभावना ज़्यादा हो जाएगी पेपर में ज़्यादा नंबर लाने की। ठीक है। फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी एक एक दो दो क्वेश्चन से रुक जाते हैं आप लोग। ठीक है। तो इसमें 103 क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी जितने भी यूनिट है उसमें लगभग 50 से ज़्यादा ही एमसीक्यू दिए गए हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। अच्छी खासी जानकारी दी गई, नवीन क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। जैसे ग्लाइड का संबंध किससे है देख लीजिए, ऑप्शन है क्या है, कुकीज से संबंधित है इसका। तो ऐसे कुछ न्यू क्वेश्चन है तो वो भी आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, फ़ायदेमंद हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इससे। ठीक है, कि आपको कैसा क्या है इसमें, कितना कंटेंट मिल रहा है, उसके बारे में जानकारी बता दी गई। हाँ, अब इसके बारे में बता देते हैं कि जैसे कि आपको अगर ये बुक बैतूल से लेनी है तो बैतूल में आपको जैसे कि पता है कि कहाँ से लेना है, भगवान बुक स्टोर से ले सकते हैं, लिंक रोड में भी है और कोटी बाज़ार में भी दुकान है, तो वहाँ से जा कर के ले सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुक सारी अवेलेबल हो जाती है टाइम पर, तो वहाँ से जा कर के ले सकते हैं आप। और अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं।
भोपाल, इंदौर या फिर आप किसी अन्य ज़िले से संबंधित है तो वहाँ पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू बहुत सारे मिल जाएंगे, डिटेल में दिया गया है। देखिए आपको अगर, देखिए किसी भी, जैसे यूनिट 1 पढ़ लिया आपने, यूनिट 1 पढ़ने के बाद उसके एमसीक्यू लगाइए, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू आपको मिल रहा है वो सब लगा लीजिए। ठीक है, जैसे यूनिट 9 है, यूनिट 9 के आपने जैसे पूरी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप इसके एमसीक्यू लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि आपको पता है, जैसे महावीर के हो गए, ठीक है, कोई पीडीएफ मिल गई तो उसके एमसीक्यू लगाइए। निर्माण के आईएएस की जो बुक है उसकी पीडीएफ लगाइए। अन्य जितने भी, जैसे वो तथ्यवान का आता है, तथ्यवान के अगर उसमें एमसीक्यू आ रहे हैं तो वो लगाइए। रोजगार निर्माण में अगर देखिए, रोजगार निर्माण के जो एमसीक्यू होते हैं वो देख सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है कि थ्योरी पढ़ लीजिए पहले, ठीक है, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। फिर एमसीक्यू में आपको ऐसे एमसीक्यू कई मिल जाएंगे जो कि आपको शायद हो सकता है थ्योरी में ना हो, या फिर थ्योरी में हो लेकिन आपको ध्यान ना हो। ठीक है, तो वो उन एमसीक्यू को आपको हाईलाइट करना है और अच्छे से याद कर लेना है, उसको लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा है कि आप फैक्चुअल, देखो प्रीलिम्स के लिए तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आपको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो 2 3 4 बुक ले लीजिए, उसके शॉर्ट में जितने भी नोट्स बन सकते हैं 2 3 पेज में, वो बना लीजिए। पूरे एमसीक्यू को शॉर्ट में उतार लीजिए। कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो याद नहीं हो पा रहे तो उसके लिए आपको ट्रिक बनानी होगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की ट्रिक बना सकते हैं। आपको याद करना, मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि आपको याद करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाना है, तभी प्रीलिम्स निकलने की संभावना होती है। और इसमें देखिए क्वेश्चन पूछने का, आप क्वेश्चन बता देते कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 2 टाइप के पूछे जाते हैं, जिस जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, आपको पता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो, जिसका आंसर में कन्फ्यूज हो रहे हैं इंसान। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पूछा गया था, ठीक है, क्या पूछा गया था, व्योम मित्र पूछा गया था, आपको पता है कि इसरो ने बनाया था। ठीक है, तो जो कि बहुत ही मतलब न्यूज़ में था, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बनने ही थे, आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें पूछी जाती है। अभी हाल ही में जैसे कि एनोनिमस साइबर अटैक हुआ है, कहाँ पर, रूस में। तो एनोनिमस एक संगठन का नाम है जो कि साइबर अटैक करता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो भी करंट में चल रही है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। प्रतियोगिता दर्पण देखिए, या फिर अन्य कोई मैगजीन देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप अवेयर रहेंगे, और उसके बारे में गूगल सर्च कीजिए। 2020 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिले हैं यूनिट 9 से। ठीक है, और यूनिट 10 से भी लगभग इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन मिले। तो आपको क्या करना है कि अब ये यहाँ पे देख लीजिए कि हर एक यूनिट से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, और कुछ कुछ यूनिट से हो सकता है कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो आपको डिसाइड करना है, अपना एनालिसिस बना लीजिए कि कौन कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं और किसके ऊपर ज़्यादा वेटेज देना है, किसके ऊपर ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा फायदेमंद करेगी आपको। ठीक है, और ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, आसपास की चीज़ों के ऊपर नज़र रखिए, है ना। जो अभी करंट में सिचुएशन चल रही है, जैसे जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन क्राइसिस हो गया, यूक्रेन को क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहते हैं। रशिया हो गया, रशिया के बारे में पूरी जानकारी रखिए। स्विफ्ट जो बैन लगा हुआ है वो क्या है ना, ये सब जानकारी रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं सब अवेयर रहिए चीज़ों से, तो वो चीज़ें जो अवेयर रहेंगे। और मैगज़ीन जो है, आपको मैगज़ीन तो पढ़नी चाहिए, मैगज़ीन अच्छे से पढ़िए। देखिए घटना चक्र इस टाइप की मैगज़ीन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं, लेकिन मैं कहने का मतलब है कि पीडी से पढ़िए, या दृष्टि आईएएस की जो ई दृष्टि की जो आती है ना, वो मैगज़ीन से पढ़िए। दो बेस्ट मैगज़ीन है, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इन 2 मैगज़ीन को प्रेफर कीजिए, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स का इस्तेमाल कीजिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार, और कुछ ट्रिक्स बना लीजिए। ठीक है, और यूनिट 10 की वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। यूनिट 9, 10, 7 की वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो देख लीजिएगा। यूनिट 7 के कुछ क्वेश्चन आने के हैं, वो भी डाल देंगे। ठीक है, समय समय पर। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आपके सामने लाए, और टेस्ट सीरीज़ के भी एक एक दो दो वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, एक एक सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो तो डाल देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बुक अच्छी लगी हो तो बुक परचेज कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।